नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो कि अवतल उत्तल दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में और इनकी जो चिन्ह परिपाटी है इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतनी शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और उन नोट्सों को बढ़कर आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं और इनको बोलने की गारंटी है मेरी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐसी शानदार साथ साथ में ट्रिक बताता जाऊँगा और ट्रिक के साथ ही हम चलते जाएंगे। और ट्रिक को आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस आपको नाम, जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन में आपको क्या होगा, आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और आपको बस याद रखनी है। और वो ट्रिक कौन सी है, वो ट्रिक मैं साथ साथ में बता जाऊँगा। लिखना चाहें तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और इसकी जो चिन्ह परिपाटी है वो मुख्य रूप से वैसे इस वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। तो पहले देख लीजिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दर्पण कैसे होते हैं। तो दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। तो दर्पण में जैसे इस एक साइड में क्या होती है, पॉलिश होती है। अब इसमें जो मुख्य रूप से बाहर की तरफ पॉलिश होगी, देखो एक तो ऐसा होता है, दूसरा अंदर की तरफ होता है। ये तो क्या आ गई, दर्पण आ गई, उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण। ये तो क्या आ गई, उत्तल और अवतल दर्पण आ गए मुख्य रूप से। अब इन दर्पण को कैसे याद रखें हम, क्या देखिए, तो जिस साइड में देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग, इनके साथ में मैं क्या बना लेता हूँ, इनका लेंस का बना लेता हूँ। तो उत्तल लेंस है वो क्या होगा, बाहर की तरफ मोटा होगा, इस तरह का होगा। ये क्या है, उत्तल लेंस। इसकी भी एक आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। और ये क्या आ गया, उत्तल, इसका मैं बना लेता हूँ दर्पण का चित्र। तो ये लेंस का आ गया, अवतल लेंस का। साथ साथ में हम कंपेरिजन एक साथ पढ़ेंगे ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आ गया अवतल लेंस का। उत्तल दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस दो चीज आगे आगे मैंने फर्क की चीज है। देखो वो 12 की साइड में अवतल लेंस इन ट्रिक है, देखो वो है मोटा, इन लेंस को है पतला। पहले को तो जी याद रखना, मोटा पतला, पहले ये दोनों चित्र याद रहना चाहिए। तो वो देखो 12 की साइड में पूरे डन है, 12 की साइड में, इस साइड में 12 मोटो, किनारों में पतलो और बीच में मोटो। तो बीच में मोटो तो ओ यहाँ देख लो, किनारों में पतलो या फिर बीच में मोटो चल रही, तो मोटे साइड में इस साइड में पुलिस आ रही है। और ओ माइनिंग साइड में ओ जी यहाँ मोडेड है ना, और माइनी साइड में ऐड है, तो माइन यहाँ ऐड है ना, माइनो बडेड है, तो ओ भी माइनो बडेड है और माइनी साइड में पुलिस के, तो अवतल दर्पण आ गया। अब इन माइनो वो नाम क्या में लिखे थे, इन माइनो मोटो लिखे, इन माइनो मोटो लिखे, इन भी थाने याद रखना ट्रिक है। वैसे माइनो लेंस मोटो है, ठीक है, बीच में यहाँ के बीच में मोटो निकलोगे और किनारा पर क्या होगा, पतला होगा, और वो किनारा पर मोटा होगा, बीच में पतला होगा। तो वो जो मोटो है तो मोटा में याद रखना, तो क्या होगा, अवतल। जो उत्तल है, अवतल ने तो इस साइड में पतला में जोड़ाना और उत्तल ने ये मोटा में जोड़ाना। तो उत्तल का मान देखो, नाम में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, अवतल का मान 4 अक्षर है। तो नाम में अक्षर कितना, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर है यानी कि छोटा नाम है। अवतल की तुलना नाम की उत्तल छोटा है, तो नाम छोटा है, तो मोटो नाम छोटा है, नहीं इंग में 2 अक्षर है और इंग में 3 अक्षर है। तो जो नाम देखो, इंग में नाम मोटा हो, पतले में नाम छोटो है, तो उत्तल लेंस होगा। अगर नाम बड़ो आए तो अवतल लेंस होगा। तो नाम में मैंने पतलो पड़ेगा, मोटा और पतला है मैंने। तो बीच में पतलो कौन सा है, वो अवतल लेंस है, और बीच में मोटो कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो वो तो चित्र हो गया, आ दोनों चित्र हो गया। अब मैं चित्र के सगा सगा पढ़ाऊंगा, इंग्लिश की चिन्ह परिपाटी वह पढ़ाऊंगा, फिर फोक्स दूरी जो प्रतिबिंब कौन सा है, बिंब कौन सा है, सारा सारा हम एक सारा पढ़ाऊंगा। तो इतना समझ में बाद में वो मोटो पतलो याद रख रहे थे। फिर आगे यहाँ पर एक चिन्ह परिपाटी देखने में, और चिन्ह परिपाटी के माइन उसको फोक्स दूरी को, प्रतिबिंब को, वी को, यू को माने प्लस में कौन सा है, माइनस में कौन सा है, वो भी एक अलग ट्रिक बताऊंगा। और फिर तरीकों सिर्फ एक याद रखना। तो एक बार इन चिन्ह परिपाटी देख लिया, तो वो मान लिया एक बार यहाँ पर क्रिकेट है, कोई भी वस्तु रकम 8 है, आखिर हेठों में वस्तु की कोई ऊंचाई होगा, ये है वस्तु की ऊंचाई। हेठों क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण आ गई। और 8 जो अपना और साइड कौन सा है, बाएं, और वो दाएं है। सूर्य आता है वो आपने जो सूर्य आता है, जो लिखा सूर्य आता है, वो क्या है, दाएं साइड है, और उंगली आता है वो बाएं साइड में। तो और तो क्या होगा, इस साइड में तो क्या होगा, वो तो होगा बिंब की स्थिति, बिंब की दूरी। इस साइड में जितनी भी ऊंचाई है, ऊपर की और ऊंचाई,
आ साइड क्या रखनी है, प्लस में रखनी है। और इस साइड में जिसकी नीचे की ऊंचाई है क्या लिखना, नीचे की ऊंचाई जो आपन के बना प्रति में बना नीचे की ऊंचाई आपन के रखनी है माइनस में रखनी है। और इस साइड में जितनी दूरी आएगी बस सारी की सारी क्या होगी, प्लस में होगी। और 8 की क्या होगी, माइनस में होगी। अब वो चित्र अपन प्लस माइनस के लिए एक बार अपन जो मैथ की तरफ चला थोड़ा बहुत तो ग्राफ बना अपन, तो इन ग्राफ का मैंने देखो 8 है वाई डैश एक्स डैश और एक्स डैश है। तो इन मैंने देखो एक्स डैश क्यों है, माइनस को नहीं होगी, ओ माइनस को क्यों, ओ वाई डैश है ओ माइनस को क्यों, ओ एक्स डैश है ओ प्लस को है, ओ प्लस को है। तो सेम टू सेम इशू ये इस साइड में एक्स एक्स है तो एक्स एक्स क्यों होगा प्लस को होगा। और इस साइड में जो वाई एक्स है 8 का देखो वाई एक्स अगर गुजार दिया तो और में जितना भी मान होगा प्लस को होगा। तो 8 देखो अब ऊंचाई अब प्लस की मान आ गई। फिर 8 जो एक्स डैश एक्स को मान आ गया, एक्स डैश एक्स को मान ओ माइनस को आने तो ओ इतनी दूरी हो गया होगा माइनस को। 8 कोई भी वस्तु पर रखेंगे तो वस्तु की दूरी बाकी रखेंगे, बाई साइड में जी कोई वस्तु है तो इनकी दूरी रखेंगे माइनस में रखेंगे। फिर जीते नीचे देखो इन माइनस डैश यूँ नीचे तरफ ऊंचाई देखा, नीचे की तरफ ऊंचाई देखा तो क्या वो माइनस में होगा तो माइनस में रहेगा। आसानी है कोई भी चित्र बन रही है या फिर इन बीच में कोई प्रतिबिंब बन रही है तो वो माइनस में रखना है। और इस साइड में प्रतिबिंब बन रही है वो प्लस में रखना। तो सेम टू सेम इतनी ग्राफ में इतनी है एकदम ग्राफ तरफ। अब बाई साइड में और दाएं साइड में वस्तु बताना है, अगर याद रखो तो याद अगली महीने में प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह प्रकृति है, सारी अगर मैं ट्रिक में बताऊंगा इन ट्रिक में आप ये मान निकालेंगे तो याद रह जाओ। फिर एफ और यू ए वी प्लस माइनस में क्या रखेंगे आप न्यूमेरिकल आप हल करेंगे तो क्या करेंगे। तो इन मैंने मुख्य रूप में दो चीज़ याद रखनी है। सिंपल परिपाटी में मैं ज़्यादा ध्यान करना, सिंपल परिपाटी में आपको सिर्फ 2 लाइन उत्तल की और 2 लाइन अवतल की याद रखनी है, याद रखनी पड़ेगी। तो इन मैंने आपने की एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण है। 8 डिग्री में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन माइन थाने सिर्फ क्या याद रखना अपन यू गुमान इन माइन उत्तर का माइन यू गुमान है वो 1 माइनस को इन माइन जो यू गुमान है अपन के पहले बीम निकालनी है बीम की दूरी माइनस में या फिर 89 को लिखना तो लिखना ऋणात्मक, ठीक है। आए याद रखनी और उसके बाकी सभी प्लस की रखनी है और माइनस की रखनी है। और इन माइन की रखनी सिर्फ एच डैश एच का मान इसकी ऊंचाई है बाई पॉजिटिव रखनी है और सारी नेगेटिव रखनी है। तो इन माइन एच ऊंचाई की ऊंचाई बीम की ऊंचाई एक प्लस हुआ और बाकी सभी माइनस की बस इतो याद राम रह जी। बीम की दूरी है बा माइनस की है बाकी सारी प्लस की है कि मैंने उत्तल का मैंने पहले नाम लिखना उत्तल और अवतल, दिमाग का मैंने चित्र सेट करना है उत्तल और अवतल लिखना है बाद में थाने नोट्स में अगर लिखना चाहो तो लिख सको, बीच में वीडियो रोक की पीछे भी काटो सको तो पीछे रहेगी। तो उत्तल और अवतल दर्पण देना है, उत्तल और अवतल दर्पण देने के बाद में बीम की दूरी है माइनस की बाकी सारी प्लस की। मैंने अवतल का माइन सिर्फ ऊंचाई बीम की ऊंचाई जो एच दर्शावा और प्रतिबिंब ऊंचाई एच डैश दर्शावा। तो एच को मान है वो क्या होगा प्लस को होगा और बाकी सारा माइनस का। तो इनमें देखो एक तो एफ बी की होगा प्लस हुआ होगा, यू ए की होगा माइनस हुआ होगा और वी है वो प्लस हुआ होगा। और इन माइन एफ बी माइनस को यू भी माइनस को और वी भी माइनस को। अब रही बात इन माइन थोड़ा सो अगर थे जानो तो हमने बेरो जानो तो एफ की है फोक्स दूरी है, एफ हटे की है फोक्स दूरी है नाम माइन डेढ़ मिलेगा। यू हटे की है वस्तु कोई भी वस्तु रखी है पिंग बीम की दूरी या फिर वस्तु की दूरी बता दो तो वस्तु की दूरी है भाई यू है। और एक जो वी है वो वी की है V8 है जो वस्तु आप रखी है दर्पण के सामने फिर दर्पण को जो प्रतिबिंब या फिर चित्र बने है तो वो की है V को मान है। फिर इन अलावा वो भी की है एक H को माना होगा, H है बाय कोई बीम की ऊंचाई कोई भी वस्तु है फिर वस्तु की कितनी ऊंचाई है बाय H को दर्शावा। और जो H डैश है वो की है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब वस्तु रख दी वस्तु रखने बाद में एक तो वस्तु की ऊंचाई होगी और पिंग बाद में जो दर्पण का चित्र बन रही है प्रतिबिंब बन रही है प्रतिबिंब की ऊंचाई बा एच डैश हूँ। और आवर्धनता आप एम है एम में 2 सूत्र लगेगा दर्पण के लिए अलग है लेंस के लिए अलग है। और लगभग इन दर्पण को उसको याद रख लेगा तो वही सेम टू सेम की मैं लेंस के लिए तो दर्पण को याद रख जाएगा तो भी क्या करना अपने लेंस के में लगाना और लेंस और जो दर्पण का जो आप न्यूमेरिकल हल करेंगे एकदम सेम टू सेम इजी होगा। तो वो तो याद रखना वो मेन रूप मुख्य रूप से तो उदाहरण देते इतने तो उतारना था ना और ओ तो अलग उतारना दोनों नोट्स में उतारना चाहो तो उतार ले अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में यू वी एफ की थे जानो यो एक इन बाद में आगे देखो अपना सूत्र पर बात करना।
क्या अंग मैंने दो सूत्र का मैंने कंफ्यूज किया है। तो सवाल का मैंने कई बार देखो एक तो नाम देते हुए अंग नाम बताना भूल गया, उत्तल और अवतल। अंग में नाम में मैंने एक तो नाम अभिसारी, अभिसारी और एक नाम आओगे अपसारी, अपसारी। अब इन मैंने थाने उत्तल को तो मेरे भी याद हो रहा है, थारे भी याद रहेगा। उत्तल ने थाने बुझाना है, अवतल एक याद रखना है, क्योंकि आ दोनों मैंने अवतल एक याद रख लेगा तो उत्तल के रहे अपने आप रहते हो। तो अब देखो ओ इन मैंने निचलो नाम देखो अपसारी, ए पे तो निकाल के ए पे, इन पे ने मैं देखो थोड़ा सा यहाँ मोड़ के यहाँ मिला के तो अटक ये बन गया, अब बढ़ गया, अब बन गया ने आगे के नाम अवतल लगाना है तो वो के रह गया अवतल आ गया, कौन सा दर्पण आ गया, अवतल दर्पण आ गया। अपसारी है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और शेष बच्चों की उत्तल बन गया तो उत्तल ऊपर लग गया। तो वो नाम याद रखने तो अब पे अपना हमारे ने इन पे ने थोड़ा सा मोड़ दे तो आगे बन गया ओ बन गया, और अब जैसा कौन सा अवतल दर्पण आया तो वो तो याद रख ले। अभी मैंने अवतल दर्पण का और जो अपना मुख्य रूप सूत्र है देख लीजिए कौन सा सूत्र है काम लगाना है, और जो चिन्ह परिपाटी है बताना याद होना है। बताना मैं पीछे दो चीज बता दी, कौन सा मैंने माइनस को है एक ही है अवतल दर्पण का मैंने माइनस को क्यों मानो है, बिंब को मानो है माइनस को और सारा प्लस का होगा, और पिंग मैंने एच को मान प्लस को और सारा माइनस का होगा। फिर इन मैंने आपका एक लिखा दर्पण सूत्र, इस साइड में दर्पण सूत्र लगाऊंगा और इस साइड में लाइन सूत्र लगाऊंगा, दोनों सागे सागे पढ़ाना है तो ज़्यादा दूर कंफ्यूज को नहीं होगा। इन मैंने पहले एक तो जो कॉमन चीज़ है वह है आर, आर बराबर में 2f, वक्रता त्रिज्या व फोक्स दूरी की 2 गुणिया, वक्रता त्रिज्या व फोक्स दूरी की 2 गुणिया, वक्रता त्रिज्या फोक्स दूरी 2 गुणिया, और दर्पण सूत्र देखा मतलब 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u, ऐ तो दोनों क्या रहेगा हमारा। अब इन मायनों थे 1/v 1/u आंदोलन इन मैंने लिखा इसको, क्योंकि जोड़ का मान करें भी नहीं तो पालन हुआ है कि भी आप जोड़ सका, चाहे 2 में 3 जोड़ो तो या फिर 2 3 का माइन 2 जोड़ो आना 5 ही है तो किया भी कर लियो आ जाएगा। फिर इन माइन भी सेम टू सेम है आर वर्ग में 2 तो याद रखना है। इन बाद में आप जो आपनो दर्पण लेंस सूत्र देखो 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u, इन मैंने v ABCD का मैंने पहले u आवे फिर v आवे तो बड़ो मुंह से हो गया v आ गया, तो बड़े का मैंने छोटा घटाना है v मुंह अपन क्या करना है u घटाना है, तो ABCD का मैंने u पहले आवे v आवे तो u पहले आओ v बाद में आओ तो v बड़ो आ गया तो v बड़े मुंह अपन क्या करना छोटो घटाना तो u और घटाना तो वो याद रखना है। फिर इन मैंने आपने जो क्या हो एक आवर्धन था, इन मैं नाम लिखा आवर्धनता, आवर्धनता में क्यों दर्शावा है m दर्शावा है, और इन मान जो देखो h डैश बटन h और बराबर में माइनस का v अपॉन में u, वो तो इनको आवर्धनता को दर्पण में इन वो है दर्पण को, और एक ये माइनस लेंस को कौन सा होगा m बराबर में h डैश बटन h और बराबर में v अपॉन में u, और इन होगा और लेंस वाली और लेंस को रखेंगे कोई तो कंफ्यूज हो जाएगा। माइनस में कौन सा मिलेगा, माइनस में आओगे दर्पण का मायने आओगे और प्लस में आओगे जो लेंस का मायने आओगे। इनके अलावा अब ध्यान देखो मैं पूछू प्रश्न खटो पूछेगो कि पूछेगो, तो प्रश्न तो एक तो ज्यां आपने खटो इन मायनो दर्पण सूत्र कोई भी दे देगो, बीम की दे देगो, एक तो बीम को कौन सा देगो u को मान देगो, बीम को की है बीम की ऊंचाई या फिर बीम की दूरी देगो, तो बीम की दूरी दे दी मिलेगा तो u को मान है, अगर बीम की ऊंचाई दे दी है तो h को मान है, अगर बीम की दूरी दे दी है या फिर बीम की जो इतनी दूरी दे के अभी इतनी लंबाई या फिर स्थान या फिर दर्पण तो वो u को मान है, और बीम की ऊंचाई कह देगा तो ऊंचाई को मान के h से s को मान दे रखे हो। फिर प्रतिबिंब को मान दे मिलेगा या फिर प्रतिबिंब की दूरी दे मिलेगी, तो प्रतिबिंब की दूरी दे मिले तो u को मान है, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है तो s डैश को मान है। और एक मैंने पूछो कि फोक्स दूरी पूछ लेगा तो फोक्स दूरी f है, पूछो ओके पहले प्रश्न फोक्स दूरी पूछ के लगभग तो प्रश्न इन मायनों उठा ही पूछे v को मान पूछा को प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रकृति बताओ, और प्रतिबिंब की दूरी है बा बताओ, तो v को मान लगभग v को मान ज्यादा पूछे और u को मान भी पूछ के 1.5 मिलीमीटर, और आवर्धनता पूछ लेगा तो आवर्धनता अपन आएगा अपना आवर्धनता h डैश बटा h माइनस का v अपॉन में u आवर्धनता होगी। ये इनमें लेंस का मायने फोक्स दूरी v को मान बता दे या फिर u को मान बता दे, और इन मायनों h डैश h को मान या बीम की ऊंचाई पूछ लिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ लिया है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ लिया है, बीम की दूरी पूछ लिया है, फोक्स दूरी पूछ लिया है, और वक्रता त्रिज्या देगी फोक्स दूरी पूछ सके या फिर फोक्स दूरी देगी वक्रता त्रिज्या पूछ सके, तो इतना प्रश्न तो हो गया। इन अलावा एक प्रश्न और पूछ रहेगा रहेगा कि जिया अपन लास्ट का मान देखो अपन क्या कहते फोक्स दूरी ज्ञात करो, क्या कहो फोक्स दूरी ज्ञात करो, तो फोक्स दूरी थाने ज्ञात करनी है, और ज्ञात करने के बाद में क्या पूछ लेगा थाने बताना का दर्पण कौन से हो, तो अगर फोक्स दूरी चाहिए देखो आप पहले मायने आप क्या पढ़ो उत्तल का मान क्या प्लस हुआ
और अवतल का मान है माइनस। तो अब देखो एफ का मान अगर प्लस को आ रही है, एफ का मान भाई लास्ट में प्लस को आ रही है तो आप कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर एफ का मान माइनस को आ रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो और लास्ट का मान एफ का मान निकालोगा सिद्ध होगा। पहले का मान उत्तल का मान मैंने बताई, मैं सिर्फ बीम को मान है वो माइनस को होगा और सारा प्लस का होगा। तो फोकस दूरी की होगी, प्लस की होगी। तो उत्तल दर्पण में प्लस में कौन सा होगा, फोकस दूरी प्लस की होगी तो उत्तल दर्पण होगा। अगर माइनस को आ रही है तो माइनस में कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। और क्या रहेगी, और इनका मान अब रह गया मेरे ख्याल से तो वो देखो की कौन रहे लगे लगभग अंग महीने तक पूछा वो फोक्स दूरी पूछ लिया अंग महीनों कई बार आवर्तन तक पूछ लिया या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर बिंब की ऊंचाई में हमें पूछ लिया है। तो अपन को मान रखना है जी हाँ, बिंब की ऊंचाई को जिक्र कर लियो, एस डैश को मान लीजिए, बिंब की ऊंचाई को जिक्र कर लियो, बिंब की दूरी दे रखी है और जिसकी ऊंचाई अनुमान काट लियो, तीनों मान निकाल लियो। तो एस डैश को मान में अपन निकाल सकते पक्षांतर करके। एम को मान है 1.5 है तो एम ने अपन छोड़ दियो और इन दोनों बराबर कर लियो और पक्षांतर करके क्या भी मान निकाल लियो। और ये तरीकों में ये न्यूमेरिकल सारा किताब का मायने अगर वो तो चीज़ था याद है तो किताब का न्यूमेरिकल मैंने 100% मेरी गारंटी है कि ठीक नोट होगा। अगर ऐसा याद कर लिया तो नोट्स रूम में अगर वीडियो एक बार समझ में 2 बार देख लियो 3 बार देख लियो, लिख ले नोट्स का मैंने लिख ले और लिखने के बाद मैंने पढ़ना है फिर देखी थी तारो की रिजल्ट आ तो न्यूमेरिकल बिना देखे थे हल कर ले। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो लाइक कर दे और कमेंट में बता दे कि वीडियो क्या है क्या मेहनत है अपनी बढ़िया।